प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं या विवाह के लिए लड़का लड़की की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत मिल करके हमसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264, 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम चंद्रमा से बनने वाले योग की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सूर्य से बनने वाले योग की चर्चा किया था कि कुंडली में सूर्य जहाँ बैठा है उससे दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह है तो वेशी नामक योग बनता है, और दूसरा सूर्य जहाँ बैठा हुआ है उससे 12वें भाव में अगर कोई ग्रह है तो उससे ओसी नामक योग बनता है। और सूर्य जहाँ कुंडली में बैठा है उससे दूसरे और 12वें दोनों भावों में ग्रह बैठे हों तो कौन सा योग बनता है? उभयचरी नामक योग बनता है। तीनों योगों में जन्म लेने वाला जातक धनी, मानी और विख्यात होता है। अब सूर्य और जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, वो बलवान हैं या निर्बल हैं, इस पर निर्भर करता है कि वो धनी और विख्यात होंगे। लेकिन जितना ये तीनों ग्रह बली होंगे, तीनों भाव में बैठने वाले ग्रह बली होंगे, उतना ही अच्छा फल मिलेगा, उतना ही जातक धनी, मानी और विख्यात होगा। दर्शकों, आज हम इससे ठीक उलट चंद्रमा के विषय में चर्चा करें। कल के वीडियो में चंद्रमा को छोड़कर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि से बनने वाले योग की चर्चा किया था। आज हम सूर्य को छोड़कर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि चंद्रमा के साथ में योग बनाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। दर्शकों, यदि कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हुआ है, किसी भी भाव में हो, लग्न त्रिकोण में होगा तो उसका ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। लेकिन किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा हो और उससे दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो, द्वादश भाव में कोई ग्रह न हो, 12वें द्वितीय चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो सकता है, वो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि में से, और 12वें भाव में कोई ग्रह न हो तो कौन सा योग बनता है? सुनफा नामक योग बनता है। और यदि चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठा हुआ है उससे दूसरे भाव में कोई ग्रह न हो, 12वें भाव में ग्रह बैठा हो तो अनफा नामक योग बनता है। और चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठा है उससे अगर दोनों तरफ दूसरे और 12वें दोनों भावों में ग्रह बैठे हों तो दुर्धरा नामक योग बनता है। तीनों योग सुख और धन देने वाले हैं। इन तीनों योगों में जिनका जन्म होता है, 3 में से कोई भी योग हो जिसकी कुंडली में, वो धनवान और सुखी होता है। अब निर्भर करता है कि चंद्रमा कितना बलवान है, जो ग्रह दूसरे और 12वें भाव में बैठे हैं वो कितना बलवान है। अगर वो शुभ ग्रह हैं, बलवान हैं, तो निश्चित रूप से जातक धनी, मानी और विख्यात होगा। दर्शकों, आइए चर्चा करते हैं, हम कुंडली देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है। अब धनु लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है। अब यहाँ धनु लग्न कुंडली है, द्वितीय में कौन सी राशि होगी? मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियां हो गई। अब चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा हो, 12वें भाव खाली हो, केवल चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो कौन सा योग होता है? सुनफा नामक राजयोग होता है। ये तीनों योग सुनफा, अनफा और दुर्धरा धन देने वाले हैं, धन और सुख देने वाले हैं। तो दर्शकों, अगर चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठा है उससे द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, 12वां भाव खाली है,
तो सुनफा नामक राजयोग बनता है। चंद्रमा जहाँ कुंडली में बैठा हुआ है उससे द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठा हो, मान लीजिए यहाँ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठा हुआ है, द्वितीय भाव खाली है। चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठा है उससे 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो कौन सा योग बनेगा, अनफा नामक राजयोग बनेगा। ये भी सुख और धन देने वाला योग है। दर्शकों, चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठा है उससे अगर दोनों तरफ दूसरे और 12वें दोनों भावों में ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है, और 12वें भाव में गुरु बैठा है, बृहस्पति बैठे हैं, तो कौन सा योग बनेगा, दुर्धरा नामक राजयोग बनेगा। ये तीनों योग, चाहे वो सुनफा हो जो द्वितीय भाव से बनता है, चाहे अनफा हो जो 12वें भाव से बनता है, या दुर्धरा योग जो द्वितीय और 12वें दोनों भाव से बनता है, इनमें जन्म लेने वाला जातक सुखी और धनी होता है। दर्शकों, अब सुनफा से बनने वाले योग का क्या फल होता है ये देखते हैं। महर्षि पाराशर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि मैत्रेय मुनि से महर्षि पाराशर जी कहते हैं कि मुनिवर, अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा हो, चाहे वो पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, हाँ शुभ ग्रह होगा तो ज़्यादा अच्छा फल देगा, पापक ग्रह होगा तो कम फल देगा। अपनी उच्च राशि में ग्रह है तो जो बहुत अच्छा फल देगा, अपने घर में है तो और अच्छा फल देगा, और अगर नीच राशि में बैठा हुआ है, कमज़ोर है तो कम फल देगा, लेकिन फलित जरूर होगा। दर्शकों, चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो क्या फल होता है, राजा व राजतुल्यो। आचार्य श्री सीताराम झा ने अपनी पुस्तक बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 38वें अध्याय चंद्र योग फलाध्याय के अंतर्गत लिखा कि राजा व राजतुल्यो व धी धन ख्याति मांजनः स्वभुजार्जित वित्तश्च सुनफा योग संभवा। सुनफा नामक राजयोग में जिसका जन्म होता है वो कैसा होता है, राजा व राजतुल्य होता है। दर्शकों, राजा व राजतुल्य तभी होगा जब वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के अपने उच्च राशि में बैठा हो। मंगल, यहाँ देखिए मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है। चंद्रमा धनु लग्न में बैठा हुआ है और यहाँ मंगल की क्या पोजीशन है, मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव त्रिकोण है, परम शुभ है, और मंगल यहाँ उच्च का होकर बैठा हो। धनु लग्न के लिए मंगल योग कारक होता है। ऐसी स्थिति में जिसकी कुंडली में इस तरह का योग होगा निश्चित रूप से वो जातक धनी और मानी होगा। दर्शकों, राजा व राजतुल्यो, ऐसा जातक राजा होगा या राजा के समान होगा, या बुद्धिमान धन ख्याति मांजना, बुद्धिमान होगा, धी माने बुद्धिमान, धन धनी होगा, ख्याति मांजना और विख्यात होगा। जिसकी कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह होगा वो राजा या राजा के समान होगा, बुद्धिमान होगा, धनवान होगा और विख्यात होगा। स्वभुजार्जित वित्तस्य, और अपने भुजबल से, अपने पराक्रम से धन अर्जित करने वाला होगा। स्वभुजार्जित वित्तस्य, जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय भाव में, चंद्रमा कहीं भी हो सकता है, किसी भी भाव में बैठा हो, उससे द्वितीय भाव में मंगल हो या कोई भी ग्रह हो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि में से कोई भी ग्रह हो, सूर्य को छोड़ करके मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि में से कोई भी ग्रह चंद्रमा से द्वितीय भाव में बैठा हो, अगर वो बलवान होगा, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होगा, अपने उच्च राशि में स्वगृह में बैठा होगा, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक क्या होगा, राजा व राजतुल्य होगा, बुद्धिमान होगा, धनी होगा, विख्यात होगा और अपने बाहुबल से धन अर्जित करने वाला होगा, धनी होगा। दर्शकों, अब मान लीजिए द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं, लेकिन 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है। मान लीजिए यहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है, धनु लग्न की कुंडली है किसी की, उसमें चंद्रमा लग्न में है, 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ है। ये कहीं भी चंद्रमा हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से 12वां कौन होगा, ये भाव होगा। तो चंद्रमा मान लीजिए लग्न में बैठा है और उससे 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ है।
अब अगर चंद्रमा और गुरु दोनों बलवान हैं तो निश्चित रूप से जातक क्या होगा, भूपो गद शरीरश्च शीलवान ख्यात कीर्तमान सुरूपश्चान फाजातो सुखई सर्वई समन्वितः। अर्थात कौन सा योग बनेगा, चंद्रमा और उससे 12वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उससे अनफा नामक राजयोग बनेगा। और इस योग में जन्म लेने वाला जातक कैसा होगा, भूपो गद शरीरश्च राजा होगा, निरोग होगा, शरीर से सुखी होगा, शीलवान होगा, ख्यात कीर्तिमान और विख्यात होगा समाज में, उसके गुणों से प्रशंसा होने वाली होगी। सुरूपश्चान फाजातो और शरीर से सुंदर होगा। जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है उससे 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, सूर्य को छोड़ करके मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि में से कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे 12वें भाव में बैठा है, द्वितीय भाव खाली है, तो अनफा नामक राजयोग बनेगा। और इस योग में जन्म लेने वाला जातक राजा के समान होगा या राजा होगा, निरोग होगा, शरीर से स्वस्थ होगा, शीलवान होगा, विख्यात कीर्ति होगा और शरीर से सुंदर होगा। दर्शकों, अब अगर तीसरा योग है दुर्धरा नामक योग। दुर्धरा योग में चंद्रमा से द्वितीय भाव और द्वादश भाव दोनों में ग्रह बैठे हो। मान लीजिए द्वितीय भाव में मंगल बैठा हो और द्वादश भाव में गुरु बैठा हो। अगर इस प्रकार का योग किसी जातक की कुंडली में है तो कौन सा योग बनेगा, दुर्धरा नामक योग बनेगा। और दुर्धरा नामक योग में जन्म लेने वाला जातक कैसे होगा, उत्पन्न सुख भुगदाता धन वाहन संयुतः सदभृत्यो जायते नूनम जनो दुर्धरा भवः। उत्पन्न सुख भोग, प्राप्त धन का उपभोग करने वाला। दर्शकों, धन तो बहुत लोग कमा लेते हैं लेकिन उपभोग नहीं कर पाते। तो हमने एक दिन आपसे कहा था कि धन की 3 ही गतियां हैं, भोग, दान और नाश। या तो भोग करे आदमी या फिर दान करने वाला हो, दानी हो। राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया अपना, कर्ण ने सब कुछ दान कर दिया, कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं रहा। कवच कुंडल तक उतार करके दे दिया, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा और वही मृत्यु का कारण बना कर्ण के। दर्शकों, ऐसा जातक क्या होगा, उत्पन्न सुख भोग। या तो 3 तरह के लोग होते हैं धन का भोग करने वाले, दान और नाश, 3 तरह के। या तो भोग करे धन का, या फिर धन का दान करने, या फिर नाश हो जाएगा धन का। 3 ही गतियां धन की हैं। तो दर्शकों, ऐसा जातक जो दुर्धरा योग में जन्म लेता है वो उत्पन्न प्राप्त धन का भोग करने वाला होता है, सुखी होता है, दानी होता है और धन वाहन से युक्त होता है। धनी होता है, वाहन का सुख उसे होता है। सदभृत्यो जायते नूनम जनो दुर्धरा भवः। सदभृत्यो जायते नूनम, और उसे उत्तम नौकरों का सुख प्राप्त होता है। दर्शकों, अगर नौकर चाकर बहुत हों, अवाज्ञाकारी न हों, आप कहते रहें, उनको टाल मटोल करते रहें, तो वो भी दुख का कारण बनता है। लेकिन दुर्धरा नामक योग में जिसका जन्म होता है, ऐसा जातक सदभृत्यो जायते नूनम, ऐसे जातक को उत्तम नौकर मिलते हैं। जो नौकर मिल गए वो पूरे जीवन उन्हीं के यहाँ बिता देते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, पूरी तरह से समर्पित होते हैं। दर्शकों, फिर से देखें, दुर्धरा योग में जन्म लेने, दुर्धरा योग कब बनता है, चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो और 12वें भाव में भी कोई ग्रह हो, दोनों भाव खाली न हो, दोनों भावों में कोई ग्रह हो, चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे द्वितीय और द्वादश भाव में ग्रह हो। और अगर तीनों चंद्रमा, मंगल, चंद्रमा द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठा हो और जो 12वें भाव में ग्रह बैठा हो, तीनों अगर बलवान स्थिति में हैं तो निश्चित रूप से ऐसा जातक उत्पन्न धन का भोग करने वाला होगा, प्राप्त धन का भोग करने वाला होगा, दाता होगा, दान देने वाला होगा, धन वाहन से युक्त होगा और उत्तम नौकरों का सुख उसे प्राप्त होगा। दर्शकों, सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग तीनों सुख और धन देने वाले हैं। अब इसमें अगर
चंद्रमा कमजोर है। अब इस कुंडली में देखिए चंद्रमा अष्टमेश होकर के लग्न में बैठा है। चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, मित्र बृहस्पति की राशि में बैठा है, लेकिन कहाँ का स्वामी है? अष्टम भाव का स्वामी, तो कमजोर हो गया। 6, 8, 12 खराब घर हैं, इनमें जो ग्रह बैठते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और इनमें जो राशियां हैं उनके जो स्वामी होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो चंद्रमा अष्टमेश होकर लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए चंद्रमा कमजोर हो गया। तो योग का सुख तो मिलेगा, फल तो मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। केंद्र में है, मित्र के घर में बैठा हुआ है, लग्न में है, तो फल तो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कमजोर हो गया क्योंकि अष्टमेश है। अब मंगल को देखिए, मंगल द्वादश और पंचम भाव का स्वामी है। धनु लग्न के लिए मंगल योग कारक होता है, फलप्रद होता है। ऐसी स्थिति में अष्टम भाव से भले ही इसका संबंध है, लेकिन अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, पंचमेश है, त्रिकोण का स्वामी है, लग्नेश बृहस्पति का मित्र है। लग्न में धनु राशि है, धनु का स्वामी बृहस्पति होता है, बृहस्पति का मित्र है। इस कारण से मंगल अच्छा फल देने वाला होगा। द्वादश भाव से संबंध है, इसलिए कुछ कमजोर जरूर होगा, लेकिन बहुत कमजोर नहीं होगा। तो मंगल यहाँ बलवान है। तो आप ये मानिए कि 2/3 फल तो अवश्य मिलना है। यहाँ चंद्रमा से द्वादश भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए बृहस्पति कहाँ का स्वामी है? बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश। लग्न त्रिकोण में भी गिनती होती है, लग्न केंद्र में भी, और ये केंद्र है चतुर्थ भाव। त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होकर के मित्र की राशि में 12वें भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में 12वें भाव में होने से थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह अगर बैठे तो और उत्तम फल होता है। शुभ ग्रह हो के मित्र की राशि में केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर बृहस्पति बैठा हुआ है यहाँ। तो दर्शकों, निश्चित रूप से जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा वो धनी मानी और विख्यात होगा, उत्पन्न सुख का भोग करने वाला होगा, दाता होगा, धनवाहन से युक्त होगा, और उत्तम नौकरों का, आज्ञाकारी नौकरों का उसे सुख प्राप्त होगा। अब आइए एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं इसको, कि किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो क्या होगा। एक जातक हैं जिनकी धनु लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है। इनकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सूर्य, बुध और राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं। सूर्य, बुध, राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है। मंगल चतुर्थ भाव में है। तृतीय भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, और छठे भाव में शनि, और केतु 8वें भाव में। इनका जन्म 28 जनवरी 1972 का है। प्रतापगढ़, जन्म स्थान प्रतापगढ़, जन्म समय सुबह के 4 बजे। जिस भी जातक की कुंडली है, इनका जन्म 28 जनवरी 1972 को 4 बजे सुबह भोर में प्रतापगढ़ में हुआ था। अब इनकी धनु लग्न की कुंडली है। चंद्रमा 7वें भाव में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में। अब देखिए चंद्रमा से द्वितीय भाव कौन होगा? चंद्रमा जहाँ बैठा उससे द्वितीय भाव ये होगा, क्योंकि हम गणना किधर से करते हैं? इधर से, एंटी क्लॉकवाइज गणना, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो यहाँ देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो यहाँ से द्वितीय भाव ये होगा। द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ है। ग्रह हो कोई, चाहे जो भी ग्रह हो दर्शकों, लेकिन यहाँ केतु है। केतु छाया ग्रह है, इसकी गणना उसमें नहीं है, तो ये पूर्ण रूप से ये योग लागू नहीं होगा। सुनफा नामक योग इस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा से द्वितीय भाव में कौन ग्रह होना चाहिए? मंगल, बुध, सूर्य को छोड़कर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 5 में से कोई ग्रह होना चाहिए। यहाँ केतु है, 5 में से कोई ग्रह नहीं, इसलिए ये नियम तो लागू नहीं होगा यहाँ। लेकिन द्वादश भाव में सुनफा योग तो यहाँ नहीं लागू होगा, लेकिन अनफा देखिए चंद्रमा से 12वें भाव में शनि बैठा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12वें भाव में शनि बैठा हुआ है, तो अनफा योग लागू होगा यहाँ। 12वें भाव में
बैठा हुआ है शनि, इस कारण से अनफा योग लागू होगा यहाँ। अब देखिए अनफा योग का क्या फल है, चंद्रमा से अगर 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो कौन सा फल होता है, अनफा। अनफा का क्या फल होता है, भूपो गद शरीरस्य शीलवान ख्यात कीर्तिमान स्वरूपश्चानफा जातो सुखई सर्वई समन्विता। ऐसा जातक राजा या राजा के समान होता है, शरीर से निरोग होता है, शरीर का सुख उसे होता है, शीलवान होता है और विख्यात कीर्ति होता है, शरीर से सुंदर होता है। कब, अगर ये चंद्रमा और द्वादश भाव में बैठने वाला ग्रह बलवान हो, शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा है। अगर चंद्रमा भी बलवान हो, चंद्रमा से द्वादश भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो भी बलवान स्थिति में हो, तो निश्चित रूप से इस जातक को अनफा नामक योग का फल मिलेगा। और उसका फल क्या होगा, राजा होगा, निरोग होगा, सुखी होगा, शीलवान और विख्यात कीर्ति होगा और शरीर से सुंदर होगा। लेकिन यहाँ देखिए दर्शकों, चंद्रमा अष्टमेश होकर के बैठा हुआ, अष्टम भाव का स्वामी होकर बैठा है, मिथुन राशि में, बुध की राशि में बैठा हुआ है। तो बुध की राशि में, शत्रु राशि में चंद्रमा अष्टमेश होकर के बैठा है, तो चंद्रमा कमजोर हो गया यहाँ। अब यहाँ देखिए द्वादश भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी क्या पोजीशन है। द्वादश भाव में जो ग्रह बैठा है, पहले तो ये लग्न से 6वें भाव में बैठा हुआ है, और लेकिन मित्र राशि में है, शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा शुक्र, शनि और शुक्र नैसर्गिक मित्र होते हैं। तो शनि शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, वृष में, वृष का स्वामी शुक्र होता है। शनि मित्र की राशि में बैठा हुआ है यहाँ, और धन का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, धनेश होकर के बैठा हुआ है, धनेश और पराक्रमेश है, द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के बैठा हुआ है। लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है इनकी कुंडली में। दर्शकों, चंद्रमा भले ही अष्टमेश यहाँ है, लेकिन लग्न में बृहस्पति बैठा है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए चंद्रमा अष्टमेश तो है लेकिन केंद्र में है और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही, इसलिए बहुत कमजोर नहीं है, सामान्य स्थिति मान सकते हैं हम। शनि धनेश और तृतीयेश होकर के यहाँ बैठा हुआ है चंद्रमा के 12वें भाव में। धनु लग्न के लिए द्वितीय और तृतीय भाव पाप फलप्रद होते हैं। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति है, द्वितीय शनि है, दोनों आपस में मित्र हैं। लग्नेश का मित्र होकर के यहाँ शनि बैठा हुआ है अपने मित्र की राशि में, इस कारण से शनि भी बहुत खराब नहीं है, मध्यम है। ऐसी स्थिति में जातक को अनफा योग का मध्यम फल प्राप्त होगा, मध्यम फल अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा जातक राजा भले ही न हो, भूपो गद शरीरस्य, राजा भले न हो लेकिन सुखी होगा, शरीर से स्वस्थ होगा, शीलवान होगा, उसकी ख्याति होगी, भले ही पूरे भारत में ख्याति न हो लेकिन अपने समाज में वो प्रतिष्ठित होगा। स्वरूपश्चानफा जातो, और शरीर से सुंदर होगा, बहुत सुंदर नहीं होगा तो सामान्य जरूर होगा। दर्शकों, कामदेव भले ही न हो लेकिन सामान्य प्राणी अवश्य होगा। ये रहा सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग के विषय में। दर्शकों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः चर्चा करेंगे। एक बात और कहेंगे कि कुंडली में महर्षि पाराशर जी की आज्ञा है कि सबसे पहले भाग्य को देखें, किसी की कुंडली देखें तो पहले भाग्य, भाग्य स्थान और भाग्य के कारक को देखें। नवम भाव का कारक और नवम भाव, नवमेश कहाँ बैठा हुआ है, 3 चीज़ें। नवम भाव की क्या स्थिति है, नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं या पापक ग्रह बैठे हैं। जो ग्रह बैठा हुआ है वो केंद्र या त्रिकोण का स्वामी है या 6, 8, 12 का स्वामी होकर बैठा है, अपनी राशि में बैठा है या उच्च की राशि में बैठा है। अगर अपनी राशि में या उच्च राशि में बैठा हुआ है, नवम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो भाव बहुत बलवान है, निश्चित रूप से जातक भाग्यशाली होगा। पहली कुंडली देखते ही पहले ये चीज़ देखिए। उसके बाद अब देखिए जो राशि नवम भाव में है, अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो नवम भाव में कौन सी गिनती है, उस गिनती का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, वो बलवान है कि निर्बल है। अगर वो केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा है या अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो निश्चित रूप से जातक भाग्यशाली है। और अगर वो निर्बल है, अपनी नीच राशि में, शत्रु राशि में, 6, 8, 12 भाव में कहीं बैठा हुआ है, तो भाग्येश कमज़ोर है, तो दूसरी कंडीशन उसकी क्या होगी, कमज़ोर होगी। और फिर तीसरी क्या होती है, भाग्य भाव का कारक अर्थात बृहस्पति। नवम भाव का कारक कौन होता है, पिछले वीडियो हमने बताया था
कि कौन कौन से किस भाव का कौन ग्रह कारक होता है। तो बृहस्पति द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव का कारक होता है। तो नवम भाव कारक बृहस्पति होता है। बृहस्पति की क्या पोजीशन है? बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है, अपनी राशि में या उच्च की राशि में है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। और अगर बृहस्पति कमज़ोर है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है, पापक ग्रहों से युक्त दृष्ट है, तो कमज़ोर है। तो 3 चीज़ें देखते हैं। इसी तरह से हम चंद्रमा के विषय में भी देखते हैं। अब पहली चीज़ तो भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य, भाग्येश और भाग्य का कारक। उसके बाद कुंडली में क्या देखेंगे कि चंद्रमा से कौन सा योग बन रहा है। अगर चंद्रमा से अच्छा योग बन रहा है तो जो बुरे योग हैं कुंडली में उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद हम चंद्रमा के योग को देखें कि चंद्रमा से सुनफा, अनफा, दुर्धरा योग बन रहा है या चंद्रमा से कोई राजयोग बन रहा है। चंद्रमा से दूसरे बनने वाले योगों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुनने जानने का मौका मिले। ज्योतिष बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। अपनी कुंडली में ये योग देखिए कि चंद्रमा के दूसरे और 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए। अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो निराश मत होइए, कितना भी परेशान आप हों लेकिन निर्धन नहीं रहेंगे। कोई भी ग्रह, पापक ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह। शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पापक ग्रह है तब भी धन के लिए दूसरे से नहीं मांगना पड़ेगा, जरूर आवश्यकता की चीज़ों की पूर्ति अवश्य होगी। राहु केतु छाया ग्रह हैं। चंद्रमा से जो योग बनेगा उसमें सूर्य शामिल नहीं है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तक, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 5 ग्रहों का योगदान होगा। जहाँ चंद्रमा बैठा है उससे दूसरे और 12वें भाव में या तो मंगल हो या बुध हो या बृहस्पति हो या शुक्र हो या शनि हो। दर्शकों, आज यहीं तक। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।